Hello, dear students. Let us discuss the difference between microeconomics and macroeconomics. This topic is being discussed either in class 11 or in class 12, usually, but it might be in your graduation syllabus or BBA or MBA or masters. Or if you're arts section student, have you are doing pursuing economics honors, then you might have also this topic. Here, माइक्रो मीन्स स्मॉल्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का यहाँ क्या लिखा हुआ है? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी, मतलब कि छोटे लेवल पे एक व्यक्ति का, एक परिवार का, एक किसी मार्केट का, जैसे मान लीजिए पटना मार्केट का, दिल्ली मार्केट का, बेंगलोर मार्केट का, या फिर किसी एक प्रोडक्ट का, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट हो या मोबाइल इंडस्ट्री हो, मैंने किसी एक इंडस्ट्री के भी बारे में, यानी किसी न किसी तरह की इंडिविजुअलिटी हो, एक्सेप्ट इकोनॉमी, मैंने किसी इकोनॉमी के किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक प्रोडक्ट, किसी एक मार्केट के बारे में जब हम बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. बट इधर देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या लिखा हुआ है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज एग्रीगेट्स ऑफ द कंट्री, मतलब इकोनॉमी एज ए होल. Whatever we are discussing economy as a whole. We are not discussing at individual level. Yes. So, like national income, inflation, deflation, unemployment, aggregate demand, aggregate supply. These are the topics. Government budget. These are the subject matters of macroeconomics, because we talk about the things at a larger scale. The second difference between the micro and macro is the main objective of microeconomics is study of optimum allocation of resources. देखिए क्या बता रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन विषय वस्तु है वो है कि छोटे लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे, परिवार पे लेवल पे, किसी फैक्ट्री को अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है, जैसे हमारे पास 24 घंटा है, तो 24 घंटा में चलिए हम 8 घंटा सोते हैं, तो बाकी का 16 घंटा को हम कैसे, वो हमारे रिसोर्सेस, उसको कैसे हम एलोकेट करें अलग अलग कामों में. उसी तरह से एक फैक्ट्री के पास मान लीजिए 5 करोड़ रुपया है या 5 लाख रुपया है, तो उस 5 करोड़ या 5 लाख रुपया को किस तरह से वो बंटवारा करे, किन किन चीज़ों के उत्पादन में, जिससे कि जो चीज़ वो बना के बाजार में बेचना चाहता है उसको कैसे प्रोड्यूस करे, यानी रिसोर्स का सही प्रॉपर एलोकेशन जरूरत के हिसाब से. लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट क्या कह रहा है? द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब पूरे इकोनॉमी में कैसे पूरे भारत का विकास कैसे हो, और फिर देश में लोगों का आमदनी कैसे बढ़े, लोगों में रोजगार के अवसर कैसे बढ़े. ये सब विषय वस्तु हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का. थर्ड पॉइंट क्या है डिफरेंस, कि इट्स इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आर डिमांड एंड सप्लाई. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेनली होता है इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं. इंडिविजुअल डिमांड मतलब इंडिविजुअल प्रोडक्ट का डिमांड, इंडिविजुअल पर्सन का डिमांड, इंडिविजुअल मार्केट का डिमांड, इंडिविजुअल इंडस्ट्री का डिमांड. सप्लाई का मतलब किसी इंडिविजुअल सेलर के द्वारा किया गया सप्लाई, किसी इंडिविजुअल मार्केट में टोटल सप्लाई, किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट का मार्केट में टोटल सप्लाई, किसी इंडस्ट्री का टोटल सप्लाई. ये सब जो हम लोग स्टडी करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो दे आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? इट्स की एलिमेंट्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. अब देखिए एग्रीगेट डिमांड का मतलब हो गया कि पूरे देश में हर एक चीज़ का डिमांड, ऑल. When we talk about the aggregate demand, it means it includes the demand of A to Z commodities, whatever is being sold in the market or demanded in the market. And in the same way, aggregate supply means all the things, all the goods and services, those are being sold in the market. It's called aggregate supply. It means in macroeconomics, we study the demand and supply of economy as a whole, that is called aggregate demand and aggregate supply, while in the microeconomics we study the same demand and supply at individual level, not economy as a whole, right?
इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्राइस थ्योरी, मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाए, एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड सो दैट द प्रोड्यूसर और द सेलर मस्ट हैव सम काइंड ऑफ प्रॉफिट। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन काम है कि देश में रोज़गार के अवसर जनरेट होते रहना चाहिए, लोगों को रोज़गार होते रहना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों को रोज़गार होगा, इनकम होगा, एम्प्लॉयमेंट होंगे, तो क्या होगा, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन का काम इकोनॉमी में स्मूथली चलता रहेगा। तो देश में इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन इत्यादि चीज़ का इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स।